नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कैम्बल पे ग्रेट निकोबार में हैं और हमारे पीछे यहाँ पर देखिए आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर निकोबार डिवीज़न का ऑफिस है। ऑफिस के जस्ट सामने यहाँ पर फॉरेस्ट के कुछ डीआरएम्स हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन दिनों कैम्बल बे में फ़ॉरेस्ट के डीआरएम्स हर जगह जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक डीआरएम का ग्रुप जो है वो फ़ॉरेस्ट का जो सेल डिपो है उसके सामने जो है डेली प्रोटेस्ट कर रहा है, और ये एक दूसरा ग्रुप है डीआरएम्स का जो यहाँ पर निकोबार डिवीज़न के ऑफिस के सामने जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। ये डीआरएम्स जो है क्लेम करते हैं कि ये पुराने डीआरएम्स है। 2003 से इनमें से कुछ लोग हैं जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और कुछ दिन पहले हमने इनका एक न्यूज़ स्टोरी भी आपको दिखाया था जहाँ पर इन्होंने हमारे सामने आकर ये नाराज़गी जताई थी कि सीआईटीयू का जो यूनियन है वो यूनियन इनको अपने साथ शामिल जो है नहीं कर रहा है, इनको अपने साथ शामिल नहीं किया है और सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। तो इनका न्यूज़ स्टोरी जब हमने आपको दिखाया उसके बाद हमको एक कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर भी मिला, और उस इंटरिम ऑर्डर से कई सारे फैक्ट्स भी सामने आए जो इन डीआरएम्स के केस में चल रहा है। आज ये डीआरएम्स जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जो है लगातार इनका कहना है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे ऑफिस आवर्स में जब तक इनका मांग नहीं पूरा होता। इन्होंने आज एक लेटर सबमिट किया है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को, और लेटर में इन्होंने कहा है कि ये जो है पुराने डीआरएम्स है 2003 से काम करते हैं। अगर डीआरएम्स के फेवर में किसी तरह का भी डिसीजन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेता है तो इनको जो है पहला प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए। तो इसीलिए आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इनका जो मेन डिमांड है वो ये है कि इनको जो है पूरे साल जो है काम दिया जाए, एज सीजनल वर्कर्स ट्रीट ना किया जाए। और हमने आपको पहले भी बताया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अलग अलग डिविजन्स में जो है डीआरएम्स को एज सीजनल वर्कर ट्रीट करता है और उनको जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद काम से जो है निकाल देता है। तो हम इनमें से कुछ डीआरएम से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इनका क्या प्लान है, किस तरह से अपने प्रोटेस्ट को आगे लेके जाएंगे। तो सर आपका नाम बताइए। जी मेरा नाम सुंदर राम है। तो आप कितने साल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? 2018 से स्टार्ट किया मैं। तो 2018 से आप अभी तक काम कर रहे हैं, और एक ग्रुप भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। तो आप लोगों के ग्रुप के कुछ और लोगों ने बताया था कि वो लोग रिलेटिवली आपसे जो है नए हैं, उनमें कई लोग। तो आप लोग जब इतने पुराने हैं तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट इतना लेट क्यों शुरू किया? सर उन लोग से हम लोग पूछे थे, चंद्रशेखर जो नाम है उनका जो बैठे हैं, कि हम लोग भी आना क्या साथ में। उन लोग को मना कर दिया हम लोग को, कि हम लोग का पेपर भी ऊपर तक दिया नहीं हम लोग को। इसलिए हम लोग को पूछा भी, बाद में वो लोग कर रहा था ना कि सपोर्ट में आना क्या। वो बोलता हम लोग का नाम नहीं दिया है, जो करने वाला का ही नाम भेजा है। उस लोग का जो यूनियन का जो लीडर है वो मना किया बोलता। अच्छा, यानी यूनियन का लीडर ने मना किया, इसीलिए आप लोग उनके साथ मतलब प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। तो आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या डिमांड है आपका? क्या डिमांड आप लोगों ने किया? डीएफओ सर बाहर आए थे आप जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने बैठे? नहीं आए सर, डीएफओ सर आए ही नहीं बाहर। तो कोई आगे किसी ने आपसे बात किया अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से? नहीं सर, कोई बात नहीं किया अभी तक। तो आप लोगों का क्या डिमांड है? क्या डिमांड आप लोग रखना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के सामने? हमारा डिमांड यही है कि जो पुराना वर्कर है, जो करके आ रहे हैं, जो जेल के आया है, जितना मेहनत किया ना, उनको उसका हक मिलना चाहिए। फिर बाद में उनको देना चाहिए, जो उसका टाइम पूरा हो जाएगा उसका बाद में वही। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को जो भी डिपार्टमेंट डिसीजन ले, अगर ये डिसीजन लेता है कि पूरा साल आप लोगों को काम देगा तो सबसे पहले आप लोगों को प्रेफरेंस देना चाहिए? जी जी, हमको मिलना चाहिए। जो भी मेरे से पहले कर रहा है उसको भी दो, हम नहीं बोलता मेरे को दो बोल के। जो लाइन से देना चाहिए, सबका अपना हक बराबर मिलना चाहिए, वही, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमको ये भी पता चला कि जो सीआईटीयू के यूनियन वाले लोग हैं वो भी 8 तारीख को आने वाले हैं। तो क्या आप लोग उनसे मिलेंगे और यूनियन में ज्वाइन होने का रिक्वेस्ट करेंगे, या आप लोग कुछ और प्लान करें कि आप लोग इंडिविजुअली जो है अपना फ़ाइट लड़ेंगे? सर हम उनसे जुड़ने मांगते हैं कि हम भी अपना बात रख सके, जो हमारा घर चलना बोल के। हमारा लड़ाई भी पुणे से पुराना है, तो नया वाला अभी उन लोग को मिलना है, लेकिन हम लोग को पहले मिलना। हम लोग जुड़ने मांगते हैं सीआईटीयू जी। तो यहाँ पर जो है बिज्जू जी भी है। सर उस दिन भी आपने हमको बताया था आप लोगों का जो भी तकलीफ़ है वो, तो आज भी आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो आप लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका मेन मुद्दा तो यही है कि आप लोग को जो है परमानेंट काम चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये जो सीआईटीयू के साथ और आप लोगों के साथ जो हुआ है, मतलब सीआईटीयू और आप लोगों के बीच में, आप लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो आपको ले नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में क्या आपको आगे कुछ पता चला है कि आपको बात हुआ है वहाँ सीआईटीयू के यूनियन वालों से? क्या बोला उन्होंने? मुझे कल रात को 9:30 बजे फ़ोन किया था सीआईटीयू के। उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को फ़िलहाल अभी तो नहीं ले सकते करके, उनके तरफ उसमें शामिल नहीं कर पाएगा फ़िलहाल अभी। और जो भी है मैं 8 तारीख का शिफ्ट में आ करके
आप लोग से मीटिंग करके बात करेगा, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या करना है करके। तो सर जब आप लोग पुराने डीआरएम हैं, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी है, कई सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है फिर यूनियन को आप लोगों को साथ में जोड़ने में? क्या उन्होंने बताया, क्या रीज़न है, कुछ आपको पता चला? हाँ सर, उनका कहना क्या है कि बोलता है कि नहीं, ऑन सर्विस में रहना तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा CATU में। अगर सर्विस में तो आप लोग नहीं है, फ़िलहाल तो बैठे हुए हैं, इसीलिए हम नहीं ले सकते, यही बोला मुझसे। ये जितने डीआरएम्स है, जैसे हमने आपको बताया, सीजनल वर्कर्स इनको क्लासिफाई किया जाता है। ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही कई साल से काम कर रहे हैं और 6 महीने काम कराने के बाद कभी इनको बैठा दिया जाता है, या स्पेसिफिक पीरियड होता है जितने दिन के लिए डीआरएम्स को दिया जाता है, उसके बाद इनको बैठा दिया जाता है। तो इनको जब काम से हटा दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो दूसरे लोगों को लिया गया, दूसरा एक बैच को लिया गया जो लेटेस्ट बैच था। तो CITU ने उस लेटेस्ट बैच के डीआरएम्स को जो है अपना यूनियन का मेंबर बनाया है, और इनको इसीलिए नहीं बनाया, जैसे ये बता रहे हैं कि ये उस टाइम पे सर्विस में नहीं थे, इसीलिए इनको जो है अपना मेंबर्स नहीं बनाया। लेकिन इनका मांग यही है कि जब भी कोई भी अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसीजन लेता है डीआरएम्स को पूरे साल काम देने का, तो इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। उस ग्रुप में भी कुछ लोग हैं जो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जिन्होंने अपना सर्विस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहले स्टार्ट किया, यानी कि जो पुराने लोग हैं, उनको जो है पहले जो है प्रेफरेंस देना चाहिए। उसी मांग को लेकर जो है ये लोग आज यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, और इनका कहना है कि ये लोग जो है धरना अपना कंटिन्यू करेंगे। सर कब तक कंटिन्यू करेंगे धरना? जब तक हमें कुछ इंसाफ नहीं मिलता सर, तब तक मैं करते रहूँगा। तो मतलब सिर्फ ऑफिस आवर्स के टाइम आप लोग जो है आकर यहाँ पर सिर्फ ऑफिस टाइम 9 बजे से 5 बजे तक शाम को। तो एक तरह से आप जो है सबको लीड भी कर रहे हैं। तो क्या आपका किसी से बात हुआ, जो DFO का ऑफिस है निकोबार डिवीज़न का, वहाँ से कोई ऑफिसर से आपका बात हुआ या किसी से बात हुआ इस बारे में पूरा? नहीं, फ़िलहाल तो अभी तक कुछ बात नहीं हुआ उनसे। तो आप लोगों ने लेटर दिया तो किसी ने आपको अप्रोच भी नहीं किया अभी तक? कि नहीं किया सर, नहीं, कोई कुछ नहीं बोला अभी तक। अच्छा, आपसे और एक बात जानना चाहेंगे, दूसरे डिवीजन्स में क्या आपको पता है क्या इस तरह से सबको बैठा दिया गया है? अभी भी दूसरे डिवीज़न में जो है डीआरएम्स काम करने, क्या आपको कोई नॉलेज है इसके बारे में? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है सर, लेकिन इतना सुनने में आया कि कोई डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल तो कोई डीआरएम्स काम नहीं कर रहा करके तो खबर मिला सर। मतलब कोई भी डिवीज़न में? कोई भी डिवीज़न में जी। तो आप लोग अभी यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे, और जब तक आप लोगों का मांग नहीं पूरा होता तब तक आप लोग जो है धरने में बैठे रहेंगे। तो इनका यही कहना है कि धरने में तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनका मांग नहीं पूरा होता। ऑफिस आवर्स के टाइम में धरना करेंगे DFO निकोबार डिवीज़न के ऑफिस के सामने, और इनका यही मांग है कि जो पुराने लोग हैं उनको पहला प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट कोई भी डीआरएम्स के फेवर में डिसीजन लेता है, उनका जो सर्विस है वो पूरा साल अगर कंटिन्यू करने का डिसीजन लेता है, तो इनको पहला जो है प्रेफरेंस तो देना चाहिए। धन्यवाद।